Morning students, welcome to Hindi class. I hope you all are safe and healthy at home and do your work properly. Students, last class में हमने ग्रामर से चैप्टर किया था विज्ञापन एंड दिस टाइम हम करने जा रहे हैं क्षितिज से पार्ट 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। इनके लेखक है इस पाठ के। मैं लेखक के बारे में बता दूं कि ये बहुत बड़े भावान साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने अपने गद्य लेखन के साथ साथ काव्य विद्या में भी साहित्य रचना की है। गद्य और काव्य का अंतर आप समझते हैं। और इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में लोक जीवन का सजीव चित्रण किया है, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का जिक्र किया है और अपने साहित्य के अंदर हम चिंतन, व्यंग्य, महत्वाकांक्षा, हताशा, आस्था, कुंठा, इन सभी को चीज़ों पर जो है इन्होंने प्रकाश डाला है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो हमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ दिया है, ये एक संस्मरण शैली में लिखा गया है और इसके अंदर जो बताया गया है वो लेखक ने बेल्जियम निवासी फादर बुल्के के भारत प्रेम को उजागर किया है कि उनका जो है बाहर रहने के बावजूद भी भारत की जो संस्कृति और भाषा थी उसके प्रति बहुत अधिक प्रेम था। फादर बुल्के की जन्मभूमि जो है बेल्जियम थी और कर्म भूमि भारत थी, यानी कि कर्म यानी भारत भूमि में भारत आकर इन्होंने अपना काम किया अपना और जन्म जो है इनका बेल्जियम में हुआ था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। वो क्यों नहीं, कैसे थे, तो मैं पाठ में आपको बताती हूँ। इस भारतीय विदेशी साधु को हिंदी भाषा और बोलियों से बहुत अधिक प्रेम था। किन्हें अधिक प्रेम था? फादर कामिल बुल्के जी को। तो वो कहते हैं कि फादर जी का जो है देहांत जहरबाद ग्रीन से हुआ था। उनके मन में सबके लिए बहुत अधिक मिठास थी। वे परिचितों के घर होने वाले उत्सव या संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित की तरह हमेशा सबके साथ खड़े होते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। और जो हमारे फादर बुल्के हैं, इनका जो रूप रंग है वो है रंग गोरा है और सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर हमेशा सबको रहते थे ये। और सफ़ेद चोगा जो था इनका हमेशा डालते थे। इनका मजाज जो था वो हंसी मजाक का था और इनके परिवार के अंदर जो है रहने वाले इनके 2 भाई, 1 बहन, माता पिता, ये सभी भरा पूरा परिवार था। परंतु ये उन सबको जो है इंजीनियरिंग करने के अंतिम वर्ष के बाद जो है बेल्जियम में छोड़कर सन्यासी बनने की इच्छा से भारत आ गए थे और यहाँ आकर ये अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बन गए थे। ये अपने धर्मगुरु से सन्यास लेके भारत आए थे। इन्होंने जिसेट संघ में पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई भी की थी। फिर वे दार्जिलिंग में पढ़ाई भी करने गए, कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए भी की। अब फादर बुल्के ने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध यानी राम कथा उत्पत्ति और विकास जो है वो पूरा किया। उन्होंने नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंछी नाम से किया, यानी कि ब्लू बर्ड जो नाटक था उसको उन्होंने हिंदी में लिखा और उसका नाम रखा गया नील पंछी। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृति विभाग के भी ये अध्यक्ष बने और इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। जिसे आप डिक्शनरी बोलते हैं ना कि इंग्लिश शब्द जो है उनकी हिंदी। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया, यानी हिंदी में बाइबल को लिखा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे पर मन से नहीं थे। वे लोगों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे और निभाते भी थे। जिनके साथ प्यार मोहब्बत से बोलते थे उन्हीं के साथ वो पूरा जो है व्यवहारिक संबंध भी रखते थे। उनके मुख से निकलने वाले शब्द जो थे बहुत ही जादुई से प्रतीत होते थे। लेखक कहते हैं जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तब उन्हें आकर जब सांत्वना दी तो उनके जो शब्द थे वो संतोष देने वाले थे और उन्हें सुनने के बाद अंदर से ऐसा लगता था कि हमें शांति मिली है फादर बुल्के के शब्दों से। उस अवसर पर जो है अब ये सेंट जेवियर्स के फादर पास्कल ने उन्हें वहाँ पर कहा है कि उनके मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वो जादू से कम नहीं हैं और वो सभी के दुख सुख में साथ के बराबर
खड़े रहते हैं, उन किसी के लिए उनके मन में कोई मैल या द्वेष भावना नहीं है। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता भी होती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते हैं, परंतु हिंदी के ही चाहने वाले जो हैं वो हिंदी को ही महत्व नहीं देते। और वो हर मंच से इसके लिए बयान भी देते थे, अकाट्य तर्क भी देते थे कि हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, हिंदी को अपने जीवन में उतारें। वे इस बात पर भी झुंझलाते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें ये बात बहुत अखरती भी थी। फादर के स्वभाव की विशेषता थी कि वो घर परिवार लोगों की तकलीफ़ पूछते रहते थे, सबके घर जाते थे, सांत्वना देते थे और कहते थे कि मौत जो है जीवन की एक राह दिखाती है। फादर का अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ और हिंदी से मसीही प्रार्थना की गई। फादर फास्कल ने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और भी पैदा हो सकते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि रोने वाले भी लोग होंगे, परंतु उनकी मृत्यु पर रोने वालों का इतना बड़ा तांता लगा था। लोग इस तरह आए थे कि अगर लिखा जाए तो नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा है। ये आपके प्रश्न में भी आ सकता है कि वो एक सन्यासी जैसे थे, परंतु फिर भी उनकी मृत्यु पर रोने के लिए, लेकिन उस क्षण जब इतने लोग आए तो वहाँ पर उनकी जो आंखें नम हुई थी, उस आंसुओं से अगर कुछ लिखा जाता तो शायद वो बह जाता, फैल जाता। लेखक ने फादर बुल्के को एक छायादार वृक्ष के समान बताया है और कहा है वे सबके थे, व्यवहार में बहुत अच्छे और ऊंचे विचार के थे, उनमें मानवीय करुणा की बहुत दिव्य चमक थी, वे एक पवित्र ज्योति के समान थे और श्रद्धा के पात्र थे। तो ये था हमारा पाठ जिसके अंदर फादर बुल्के के शांत शब्दों को, उनके सहानुभूति वाले शब्दों को बताया गया है कि जब उनसे कोई बात करता था फादर बुल्के को, तो लेखक को लगता है कि वो हर सुख दुख में शामिल थे और उनकी जो बातें थी वो एकांत में बैठ के याद करने जब कोई लगता है तो ऐसा लगता है मानो उनके कानों में कोई उदास संगीत सुना रहा है और जिसके मन को शांति प्राप्त होती है।